हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 व्हाट्स इन अ नेम की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने 18 क्वेश्चंस लिए हैं। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी हैं, फिलअप्स भी हैं, इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं एंड आई थिंक लास्ट में इसमें मैचिंग भी है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की क्लास में हम करेंगे, ताकि हमारा ये जो पहला चैप्टर है उससे हमें ये पता चल जाए कि इससे कैसे कैसे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द नेम। यहाँ पर क्या नाम दिया है हमें नाम लिखा है यहाँ पर अमित, ठीक है। तो इस अमित नेम में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो हमें यहाँ पर काउंट करके और उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर A1 2 3 4 कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 लेटर्स हैं इसमें, है ना। अमित की नेम में 4 लेटर्स हैं, तो हमने सेकंड वाले पे टिक कर दिया उसका, क्योंकि ऑप्शन क्या है? 4 है। 4 हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने ऑप्शन बी पे इधर टिक कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Which of these names has the most letters, ठीक है। इन तीनों नाम में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हैं, है ना। तो हम काउंट करके ही बता पाएंगे कि किसमें कितने ज्यादा नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है राम। राम में ओनली 1 2 3 लेटर्स हैं, है ना। राम के नेम में ओनली 3 लेटर्स हैं, है ना। बाकी यहाँ पर क्या है? अनन्या लिखा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इसके नेम में 6 लेटर्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स किसके नेम में है? बताओ किसके नेम में है? ये 5 है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके नेम में लेटर्स हैं? अनन्या के नेम में। तो यहाँ पर अगेन हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनन्या के नेम में 6 लेटर्स है, जो कि इससे भी ज्यादा है एंड राम के नेम से भी ज्यादा है। तो इसलिए हमने इसके ऑप्शन बी पे टिक कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेम सीता, सीता के नेम में विच लेटर कम्स ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? विच लेटर कम्स ट्वाइस। सीता के नेम में कौन सा लेटर ऐसा है जो ट्वाइस मतलब 2 बार आया है ना। तो यहाँ पर हमें देखो एस भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, टी भी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है। तो यहाँ पर ना ही एस है ना ही यहाँ पर आई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है बेटा? सी, नन। हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, नन। क्योंकि यहाँ पर इसके नेम में कोई सा भी लेटर, जो सीता नाम है उनके नेम में एक भी लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 बार लेटर्स नहीं आए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी वोवेल्स, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, है ना। हाउ मैनी वोवेल्स आर इन द नेम एप्पल, इस एप्पल नेम में कितने वोवेल्स हैं, ठीक है। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं। तो इसमें एक हमें ये ए दिख रहा है, एक ये ई दिख रहा है। तो हमें इसमें 2 लेटर्स ऐसे दिखाई दिए हैं जो वोवेल हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, 2, है ना। यहाँ पर 2 लेटर्स है, एक है ए और दूसरा है ई। यहाँ पे 2 लेटर्स है जो वोवेल हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट है, व्हिच नेम स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम लेटर, कौन सा जो नाम है वो सेम लेटर से स्टार्ट और एंड हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कनक लिखा है, रोहन लिखा है और मीना लिखा है, ठीक है। 3 नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है कनक, दूसरा है रोहन और तीसरा नाम है मीना। तो यहाँ पर देखो कनक के नेम में स्टार्टिंग लेटर क्या है? के है। लास्ट वाला लेटर क्या है? के है। मतलब ये दोनों लेटर्स जो हैं वो सेम है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए, है ना। हमें उसी नेम पे तो टिक करना था जिसका स्टार्टिंग लेटर और एंडिंग लेटर दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर कनक के नेम में स्टार्टिंग वाला लेटर भी सेम है और लास्ट वाला भी, ठीक है। इसलिए हमने ऑप्शन ए पे टिक कर दिया। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला है फिल इन दी एम्प्टी स्पेसेस विद द करेक्ट आंसर, ठीक है।
हमें फिलअप्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है द नेम इंडिया हैज़, जो यहाँ पर इंडिया नेम है इसका 1 नहीं आना चाहिए था, है ना। द नेम इंडिया हैज़, जो हमारा इंडिया का नाम है, लेटर्स इन टोटल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं काउंट करेंगे। एक है INDIA, कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 5 लेटर्स हैं इंडिया के नेम में, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, है ना। यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 लेटर्स। द नेम इंडिया हैज़ 5 लेटर्स इन टोटल, ठीक है। इनके इंडिया का जो नाम है उसके टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन द नेम BOB, ठीक है, एक बॉब नेम है, इसमें कितने लेटर्स जो हैं वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा लेटर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखो एक है BOB, तो यहाँ पर कौन से 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, B रिपीट हो रहा है, क्योंकि B जो है वो स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है, तो B जो है वो ट्वाइस है और रिपीट भी हो रहा है बॉब नेम में, है ना। अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वोवेल्स इन द नेम अम्ब्रेला, है ना। यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पे B भी आना था, UMBRELLA, ठीक है, यहाँ पर ये नेम है इसकी जगह। तो यहाँ पे हमें इसमें बताना है कि कितने वोवेल्स हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ वोवेल्स इस नाम में हैं। कैसे देखेंगे, एक है यहाँ पर U, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है AEIOU, है ना, ये 5 वोवेल्स होते हैं, है ना, 5 वोवेल्स होते हैं, जिसमें से U हमारा एक मिल गया, फिर एक E है और एक A है। तो मुझे यहाँ पर 3 लेटर्स ऐसे दिख गए जो इस नेम में वोवेल हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। इसके बाद है इफ अ नेम हैज 3 लेटर्स एंड अनदर हैज 5, द सेकंड नेम इज, एक नाम है, ठीक है, इफ अ नेम हैज 3 लेटर्स, अगर एक नाम में 3 लेटर्स हैं एंड अनदर हैज, और दूसरे नेम में 5 लेटर्स हैं, तो द सेकंड नेम इज, तो दूसरा जो नाम है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा या फिर शॉर्टर होगा, लॉन्गर होगा या फिर शॉर्टर होगा। हम लॉन्गर और शॉर्टर कैसे बता सकते हैं, उसमें जितने भी नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं दोनों में हम उसको काउंट करके बता सकते हैं, जिसमें ज़्यादा होगा नंबर ऑफ लेटर वो लॉन्गर हो जाएगा, जिसमें कम होगा नंबर ऑफ लेटर्स वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला है थर्ड, 3 लेटर्स है पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 लेटर्स हैं, मतलब लॉन्गर कौन सा है, सेकेंड वाला। तो द सेकेंड नेम इज लॉन्गर, जो सेकेंड नेम है वो क्या है, लॉन्गर है, किससे, जिसका पहला 3 लेटर का नाम है ना। तो जो सेकेंड वाला नेम है वो क्या है, लॉन्गर है फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब इसके बाद है द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम गोपाल, यहाँ पर जो पहला लेटर है गोपाल के नेम का G, दैट इज G, है ना, इज, यहाँ पर ये क्या है, क्या बताना है हमें इसमें, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम गोपाल इज, यहाँ पर गोपाल के नेम का जो पहला लेटर है G, ये क्या है, क्या है ये, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये नॉन वोवेल है ना, ये वोवेल नहीं है, नॉन वोवेल इसका आंसर आएगा। बाकी आंसर तो इसमें देखो, अगर आपके दिमाग में कोई करेक्ट आंसर आ रहा है 1-2 तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि हाँ ये इन सारे का आंसर है। अब इसमें से ये ढूंढो कि कौन से किसके क्वेश्चन का आंसर है, तो फिर आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन C, ट्रू और फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, हाँ ठीक है। अब पहला है द नेम टॉम एंड सैम हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स, दोनों के नेम में सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इसके नेम में 1 2 3, इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, इसमें भी 1 2 3 है ना, दोनों में ही 3 लेटर्स हैं, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, दैट इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे दोनों नेम में सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देयर आर 4 वोवेल्स इन दी वर्ड कैट, यहाँ पर 4 वोवेल्स हैं इस नेम में, कैट एक नेम है, इसमें 3 लेटर्स है, भाई लेटर्स ही 3 हैं तो वोवेल्स 4 कैसे हो जाएंगे, है ना।
और अगर वॉवेल्स की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही वॉवेल है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो गया है बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर है द नेम अन्ना स्टार्ट्स विद अ वॉवेल। यहाँ पे जो ये नेम लिखा है ये एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग ए है लेटर और ए वॉवेल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है रीमा हैज मोर लेटर्स देन रवि। रीमा के पास मोर लेटर्स हैं उसके नेम में, रवि के नेम से, है ना। तो रवि के नेम में देखो 1 2 3 4 लेटर्स हैं, बट रीमा के नेम में यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर रीमा हैज मोर लेटर्स देन रवि, यस ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द लेटर एस इज अ वोवेल, नो फॉल्स, है ना। एस क्या है, एस एक कोई वोवेल है, ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 ही लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल होते हैं, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो आप इसका आंसर है नॉन वोवेल, और यहाँ पर आप कॉन्सोनेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट ही लिख देते हैं, नॉन वोवेल क्या ही लिखना है ना, कॉन्सोनेंट ही लिख देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन डी फन विथ नेम्स। पहला क्या है, काउंट एंड टिक, टिक द नेम टू द नंबर ऑफ लेटर्स राज। ठीक है, जो राज का एक नेम है राज, है ना, इसमें कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं इसको काउंट करके टिक करना है। पहला ऑप्शन है 6 लेटर्स सरिता, ठीक है, और 3 लेटर्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना, छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैं इसका लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा ये राज और यहाँ पर आ जाएगा सरिता। ठीक है, हमें इसको मैच करना है, इसको चलो मैंने बना दिया यहाँ पर, यहाँ पे तो काउंट और टिक लिखा था बट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टिक वाला बना देती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो किसके कितने नेम में लेटर्स हैं, 1 2 3, इसमें कितने लेटर्स हैं, राज के नेम में 3 लेटर्स हैं, तो ये 3 से मैच होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो ये 6 से मैच होगा, है ना। तो यहाँ पर राज का जो नेम है उसमें 3 लेटर्स हैं, है ना, 3 लेटर्स है राज के नेम में। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सर्कल द वोवेल्स इन द नेम कविता। ठीक है, सर्कल ऑल द वोवेल्स, इसमें क्या करना है कि कविता के नेम में जितने भी वोवेल्स हैं उनको हमें सर्कल करना है। तो सर्कल करना ही क्या है ना, सर्कल क्या ही करना, सर्कल ही तो करना है। एक ये ए हो गया, एक आई हो गया, एक ए हो गया, 3 यहाँ पर क्या है वोवेल्स हैं इसके नेम में, कविता के नेम में कौन कौन से हैं, एक ए है, एक आई है और दूसरा फिर से ए है। ठीक है, 3 वोवेल्स हैं यहाँ पर, है ना। अब थर्ड है वर्ड हंट, फाइंड अ नेम ऑफ अ फ्रूट दैट हैज एग्जैक्टली 5 लेटर्स। हमें ऐसे फ्रूट का नाम लिखना है जिसमें 5 लेटर्स ही होते हैं। बताओ कौन सा होता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आ गया एप्पल। एप्पल में कितने लेटर्स होते हैं, APPLE। एप्पल के नेम में भी क्या होता है, 5 लेटर्स ही होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल। ठीक है, आप कोई और भी नाम लिख सकते हो, आप GRAPE ग्रेप भी लिख सकते हो, फिर ग्रेप्स में ऐसा आ जाएगा, एक लेटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ है पैटर्न चेक, लुक एट दी पैटर्न ABABABAB। यहाँ पर पैटर्न हमें समझ में आ गया, ए के बाद लिखा है बी, फिर से स्टार्ट हो गया ए, फिर बी, फिर स्टार्ट हुआ ए, फिर बी, फिर स्टार्ट हुआ ए, फिर बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली AB रिपीट हो रहा है। तो व्हाट कम्स द नेक्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए, है ना। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए से स्टार्ट हुआ फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है सेल्फ टास्क। अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या होमवर्क है, राइट योर ओन नेम बिलो एंड काउंट दी हाउ मेनी लेटर्स इन
इट हैज़ माई नेम। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। अपना नाम यहाँ पर लिखोगे, जैसे मेरा नाम है सलोनी, तो जैसे जिसको भी नहीं पता है मेरा नाम क्या है, आज सबको पता चल जाएगा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है सलोनी। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पर नेम लिख दिया है ना। अब मैं क्या करूँगी कि अपने नेम के लेटर्स को काउंट करके और यहाँ पर लिख दूंगी नंबर ऑफ लेटर्स। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, 6 लिख दिया एंड ये मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब जिसका जो भी नेम है वो अपना अपना नाम लिख के और यहाँ पर क्या कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स बता सकता है। तो जल्दी जल्दी से ये आपका टास्क है, आपको अपना नाम लिखना है और उसमें कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं वो सबको भेजना है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, आपको अपना अपना नेम लिख के और अपने नेम के जितने भी लेटर्स आते हैं उसमें उसकी काउंटिंग लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको वो लिख के कमेंट करना है। ओके, एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस बहुत हैं एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन जब भी समझ में नहीं आएगा जब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, चैप्टर के एनसीईआरटी का जो बुक है उसका चैप्टर हमने बहुत सारे के सारे चैप्टर्स हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना। फिर हमने उसका ओवरव्यू भी किया है सारे चैप्टर्स का। ठीक है, बुक किसी किसी चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज भी करवा दी मैंने। और ये हमारा जिसने इतनी चीज़ें देख ली हैं, जिस भी बच्चे ने इतनी चीज़ें देख ली हैं उसको इस चैप्टर में क्या, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मैं तो हुई बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।